इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पाटलिपुत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह जी, रणवीर जी, रणधीर यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय रामकृपाल यादव जी से कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सब लोगों का स्वागत भी है। खासतौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपने देखा होगा कि विगत दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए और इन्हीं मैनिफेस्टो में जो बातों को रखा है उसके कुछ पॉइंट्स पर आज हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है। कमोबेश देश में 60 वर्षों तक राज्य और केंद्र में लगातार राज किया है और देश की जो आज की स्थिति है और आज के पहले के 60 वर्ष के शासन के बाद भी देश की जो हालात है आपके समक्ष है, देश के समक्ष है, देश की जनता के समक्ष है। किस तरह की कठिनाइयों से देश गुजरता रहा है, देश की बदहाली, फटहाली, भ्रष्टाचार, लूट और कई तरह के चुनौतियों का सामना देश के 140 करोड़ लोगों को करना पड़ता रहा है। मगर देश की महान जनता ने पिछले 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और ख़ास तौर पर इस देश के नेतृत्वकर्ता सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत देश को यह एहसास होगा 60 वर्षों की जो परेशानी थी, जो दिक्कत था, जो लूट था, खसोट था, आतंक का वातावरण था, नक्सल प्रभावित था, देश लगता नहीं था शायद बच पाएगा। उग्रवाद से लेकर के नक्सलवाद तक हावी था, गरीबी फटहाली से गुजर रहा था देश की जनता। बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के पूर्वक माननीय मोदी जी ने एनडीए की सरकार को उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। मैं ख़ास तौर पर अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान आकर्षित कराऊं। कांग्रेस सहित पूरा इंडिया अलायंस अर्बन नक्सल विचारों के चंगुल में फंस गया है। एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड्स में, बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा देखने को मिलेगा
चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम, उनके जीवन को, लाइफस्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है अपने कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ उसको भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है और हर तरफ विकास की धारा तो गई है, गरीबों के जीवन को सहज किया है, रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। उसके बाद कोरोना जैसे काल को झेलते हुए जो 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें स्थान पर लाया है। और मोदी जी की कुशल नेतृत्व अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार ले जाने का काम कर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहुंचने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप देखिए, कांग्रेस कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है, क्या विचार है, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का। जहां मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लानिंग कर रही है। मैं बहुत उन चीजों को रखने का काम कर रहा हूं, देश की जनता को, आम जनता को किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है। कांग्रेस कह रही है देश की जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उनसे छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास, हमारी नीति, हमारी पॉलिसी हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हम लोगों की गरीबी को निकालने के, गरीबी से बाहर निकालने के लिए हर काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी कर रही है क्या आप अपने बाल बच्चा के लिए कमाइए, हम उसको सिर्फ मुसलमानों में बांट देंगे। अरे हमारी पार्टी तो गरीबों के काम कर रही है, हमारी नीति तो गरीबों के लिए है। देश का एकमात्र ही व्यक्ति है, जाति है, धर्म है, मैं मानता हूं वो है गरीब। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब को आगे रख करके योजना बनाया, बहुत बारीकी से आप देखिए। यही याद करिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। आप गौर फरमाइए, उनके एजेंडे से पता चलता है, उनके मैनिफेस्टो से पता चलता है कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से याद होगा, बहुत दुनिया को याद है, मैं तो उस समय पार्लियामेंट का सदस्य भी था, बहुत बारीकी से उन चीजों को देखा हूं करीब से। राहुल गांधी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह ने एक ऑर्डिनेंस लाया था कुछ लोगों को राहत देने के लिए, और कैबिनेट का निर्णय का विरोध किया। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। उसी तरह से मनमोहन सिंह के उस बयान को जो उन्होंने कहा है, सच्चाई है, दुनिया के सामने आया है। क्या कांग्रेस, राजद में अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बयान आया है उसको गलत बोलने का काम करे? हिम्मत तो आए सामने, फाड़ दिया था ना ऑर्डिनेंस की, काम किया है गलत। मनमोहन सिंह के इस बयान का मैं उद्धृत कर रहा हूं, उसको बोले, है हिम्मत तो आए सामने।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि मैंने आपको कहा, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मुसलमान को हम सब कुछ छीन कर दे देंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है। चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग का हो, वो गरीब, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, उसकी नीति पॉलिसी बना रहे हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सोच में फर्क है। आपने देखा नहीं, हम जो कहते हैं सो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा गरीबों का हक है, और मैं दिखाना चाहता हूं अपने, क्या मुफ्त में भोजन मिल रहा है? क्या उन सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? मुफ्त में आवास की व्यवस्था की जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्या उसमें मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? आप देखिए, गौर फरमाइए, आयुष्मान कार्ड जहां मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है, क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें हम किसी जाति और धर्म के विरोध में हम काम करने का काम, हमारी सोच है, हमारी सरकार का, हमारी मोदी जी का सोच है। हम अगर पानी दे रहे हैं तो सबके लिए, बिजली दे रहे हैं तो सबके लिए, सड़क दे रहे हैं तो सबके लिए, रेल दे रहे हैं तो सबके लिए, अनाज दे रहे हैं तो सबके लिए, गैस का कनेक्शन दे रहे हैं तो सबके लिए। और सचमुच में इस पिछले 10 सालों में उन तमाम गरीबों के गरीबी से बाहर निकालने में बहुत भूमिका अदा किया, अहम भूमिका। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। हमारा कमिटमेंट है, हम इसको जारी रखेंगे। हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हम इन सब चीजों को बहुत ऊपर रख के करने का काम करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है, मगर देश के कांग्रेस पार्टी, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत को अपने नीतियों के माध्यम से इस युग में ले जाना चाहते हैं जहां देश का सोना विदेश में बेचा जाता था। याद करिए, हिंदुस्तान का उस समय में मेंबर का पार्लियामेंट था। ये दो तरह की सोच कहां ले जाना चाहता है कांग्रेस पार्टी, और इनकी नीति, इनका सिद्धांत, इनकी सोच किस रसातल में पहुंचाना चाहता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, और ये फर्क आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम देश को गिरवी करना चाहते हैं, हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये सोच की बात है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिहार के राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है, उसके नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। यानी जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं पूरे तौर पर कहना चाहता हूं, इस चुनाव में, जो चुनाव सामने है, हिंदुस्तान की और बिहार की महान जनता इन सी चीजों को बारीकी से देख रही है, इनकी सोच को देखने का काम कर रही है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से नापने का काम कर रही है। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का सोच और काम देश ने देखा है 10 सालों में, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है बिहार में, देश में, कोई रोक नहीं सकता 400 पार। बिल्कुल 400 पार होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग
का जो मन है, विचार है, जो सोच है, वो सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता एक कदम और बढ़ के बोल रहे हैं कि अब विरासत पर भी टैक्स लगेगा। ये हालात है, यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, वो आपके बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, वो तो दिख रहा है। उसकी आधी कमाई गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी न देश को आज तक कुछ दिया है, न देश को आगे कुछ देने वाली है। इनकी सोच, इनका विचार, इनका नेतृत्व, इनकी नीति, जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया है, और हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व देश को बर्बादी से निकालने का काम किया है। अब देश की जनता पुनः इन्हें कभी मौका नहीं देगी ताकि देश फिर उसी रसातल में चल जाए, उसे जहां देश को गिरवी रखने का काम किया था। आप सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत